हेलो दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायी कहानी। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक किसान गांव में खेती किया करता था। उसके दो बच्चे और पत्नी, ऐसा उसका परिवार था। गांव में उसकी थोड़ी बहुत पहचान थी। समाज के सभी कार्य में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा करता था। लगभग अपने परिवार का पालन पोषण कर सके इतनी जमीन उसके पास थी। खेती का काम वो बड़ी लगन से किया करता था। सुबह से शाम तक वो कड़ी मेहनत किया करता था। वो केवल एक अच्छा किसान ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी था। हर किसी के सुख दुख में शामिल होकर जरूरतमंद की मदद भी किया करता था। कम पढ़ा लिखा होने के कारण वो खेती किया करता था, मगर उसकी एक खासियत थी कि वो जो भी काम करता बड़ी लगन से किया करता। खेती करने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर अपने जीवन में वो बहुत ही जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी इंसान था। यानी कि कर्म पर विश्वास रखने वालों में से एक था। अपने लाइफ में उसे कुछ कर दिखाना था, बहुत कुछ हासिल करना था। इसीलिए खेती में भी वो आम किसानों से कुछ हटके काम किया करता था। खेती में नए नए एक्सपेरिमेंट करके नया अनुभव लेता था, ताकि उसके उत्पाद में बढ़ोतरी हो सके। यानी कि आधुनिक खेती की तरफ उसका झुकाव था। खेती में जी जान लगाकर काम करता, फिर भी उम्मीद रखता इतना अनाज ना उत्पाद कर पाता। कुछ सालों तक उसने खेती करी, पर उसकी उम्मीदें खेती से पूरी ना हो पाई। कई बार बारिश ज़्यादा तो कभी कम रहा करती थी। इसके वजह से फसल को काफ़ी नुकसान होता था। पर फिर से एक बार नई उम्मीद लेकर वो खेती करता। एक बार उसका बेटा बीमार पड़ जाता है। वो इतना बीमार पड़ जाता है कि कई दिनों तक उसे अस्पताल में एडमिट रखना पड़ता है। महंगे अस्पताल की फीस भरने के लिए उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। परिवार का पालन पोषण करने के लिए अब उसके पास कोई इनकम का साधन नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत ना छोड़ी। अब वो अपने परिवार के साथ शहर आ जाता है। शहर में वो काम ढूंढने लग जाता है, पर उसे 8 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा तनख्वाह वाला काम नहीं मिलता। वो सोचता रहता है कि इतने में तो उसके सपने पूरे करना, लाइफ में कुछ हासिल कर दिखाना मुश्किल है। और नाराज होकर सड़क के फुटपाथ पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उतने में उसकी नज़र एक पानी पूरी वाले के ठेले पर पड़ी, जहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। हर कोई पानी पूरी खाने के लिए वेट कर रहे थे, और यह भीड़ कभी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भीड़ थोड़ी कम होने के बाद उसने पानी पूरी वाले को पूछा कि भाई, तुम दिन में कितना कमा लेते हो? तो उसने बताया कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, पर हाँ, किसी नौकरी से निश्चित ही ज़्यादा महीना कमा लेता हूँ। पानी पूरी वाले की बातों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मानो अपने सपने पूरे करने के लिए उसे बिजनेस आइडिया मिल गया। तो कुछ दिनों बाद उसने भी चाय, वड़ा पाव, समोसे की दुकान खोल ली, क्योंकि उस एरिया में ये दुकान नहीं थी। शुरुआती दिनों में तो उसकी दुकान कुछ खास नहीं चली। धीरे धीरे उसने उस बिजनेस को समझा, अपनी कमियों को पूरा किया, तब जाके कहीं उसका व्यापार बढ़ने लगा। अब वो अच्छी खासी कमाई करने लगा। एक व्यक्ति जो कि क्लर्क की नौकरी पर था, वो हर रोज उसकी दुकान पर नाश्ता करने आया करता था। वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ साल बीत गए। उसका दोस्त अब क्लर्क से मैनेजर बन जाता है। उसकी तनख्वाह अब 25 हज़ार से 30 हज़ार, 30 हज़ार से 40 हज़ार, 40 हज़ार से 50 हज़ार तक बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ ये अपनी दुकान को ढाबे में बढ़ा लेता है। ढाबे से एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका होता है और रेस्टोरेंट मालिक बन जाता है। अब वो दिन में तकरीबन 5 से 10 हज़ार तक कमा लेता था, यानी कि महीने के 2 से 2.5 लाख तक कमा लेता था। उसके दोस्त का बिजनेस माइंडसेट ही नहीं था। इस वजह से वह हमेशा उससे कहा करता था कि तू तेरे बेटों को अच्छी शिक्षा दे और उन्हें नौकरी करने दे। हालांकि वो रेस्टोरेंट मालिक अपने बच्चों पर कभी भी जोर नहीं डालता कि उन्हें बिजनेस ही करना है। वह बस अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी और बिजनेस की कमाई का फर्क दिखाता था।
बातों बातों में उसके मैनेजर दोस्त ने कहा कि क्या तुम अपने बच्चों को भी अपने बिजनेस में लाना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं उन्हें बस ज़्यादा कमाई किस में है ये बताता हूँ। रही बात उनके मेरे बिजनेस में आने की, तो मैं इसके लिए उन पे कोई जोर नहीं डालूंगा। तो मैनेजर दोस्त ने कहा कि क्या रखा है इसमें? कुछ भी नहीं, इससे अच्छी तो नौकरी है। तो रेस्टोरेंट मालिक ने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो वह बड़े गर्व से कहता है कि 50,000। तो रेस्टोरेंट मालिक ने कहा कि अब तो मैं केवल काउंटर ही संभालता हूँ, मेरा स्टाफ ही मेरा काम संभालते हैं और आज मैं महीने के 2-3 लाख यानी कि तुम्हारी सैलरी से 5-6 गुना ज़्यादा कमाता हूँ। तब जाके मैनेजर की आंखें खुली। इस तरह कम पढ़े लिखे इंसान ने एक ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान को सबक दिया कि इंसान लाइफ में महत्वाकांक्षी हो तो उसके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को सिर्फ काम ही मानना चाहिए।